Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MBD Arya Model School, Class 10th, Economic Chapter 2, Sectors of the Indian Economic. इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम पढ़ने वाले हैं कि हमारी कंट्री में कितने सेक्टर्स हैं जो हमें गुड एंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं और उनका हमारी कंट्री में इकोनॉमिक में क्या रोल है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इजी भी है, जो कि हम इसको समझेंगे। तो स्टूडेंट ये अब हम रीड करेंगे तो इसको आप इजीली अंडरस्टैंड करेंगे। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, लेट अस लुक एट दिस पिक्चर। ये जो आस पास आप पिक्चर्स देखेंगे अपनी बुक में, यू विल फाइंड दैट पीपल आर एंगेज इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो हर कोई कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहा होगा। सम ऑफ दीज आर एक्टिविटीज़ प्रोड्यूसिंग गुड्स, कुछ उत्पादन यूनिट में लगे होते हैं यानी प्रोडक्शन करते हैं गुड्स का, सामान का। एंड सम अदर्स आर प्रोड्यूसिंग सर्विसेज, कुछ लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि प्रोडक्शंस को जो मैन्युफैक्चरिंग होता है फैक्ट्री में वहाँ से उठा के कंज्यूमर तक पहुँचाना। दीज एक्टिविटीज़ आर हैपनिंग अराउंड एज एवरी मिनट इवन एज वी स्पीक। आप ये एक्टिविटीज़ देखोगे, जितना हमें टाइम बोलने में लगता है उतनी स्पीड से ये होती हैं ये एक्टिविटी, यानी कॉन्टीन्यूसली ये एक्टिविटी होती रहती है। एंड हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एक्टिविटीज़, अब हम इन एक्टिविटीज़ को कैसे समझेंगे। वन वे ऑफ डूइंग दिस इज़ टू ग्रुप दैट दैम, इनके कुछ ग्रुप्स बने हैं जो हम इनके क्राइटेरियन इंपॉर्टेंट हैं वो हम इसके अंदर रीड पढ़ेंगे। दीज ग्रुप्स आर ऑल्सो कॉल्ड सेक्टर्स, इन ग्रुप को हम सेक्टर्स भी कहते हैं। दैट मीन्स हम सेक्टर किसको कहते हैं ये अंडरलाइन कर लीजिए। वन वे ऑफ डूइंग दिस इज़ टू ग्रुप दैम, जो भी ग्रुप के अंदर होता है, एंड यूजिंग सम इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियन, और हर ग्रुप के अंदर कुछ क्राइटेरियन होता है उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करते हैं। तो जितने भी ग्रुप्स होते हैं इनको हम सेक्टर्स कहते हैं। अब कितने ग्रुप्स हैं हमारे वो हम इसके अंदर रीड करेंगे। ये आप पिक्चर्स देख रहे हैं कि कोई ना कोई किसी ना किसी काम में लगा हुआ है। अब ये कौन से ग्रुप है और किस तरीके से है डिवाइडेड है वो हम इसके अंदर रीड करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेनली एक्टिविटी जो हमारी है। वी बिगिन बाय लुकिंग एट डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आपने पिक्चर्स में देखा सब अपने अपने अलग अलग एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं। कोई कुछ कर रहा है अपने इकोनॉमिक यानी पैसे के लिए, कोई कुछ कर रहा है। देयर आर मैनी एक्टिविटीज़ दैट आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। कुछ एक्टिविटी आपने देखा वो नेचुरल रिसोर्सेज से डायरेक्ट हो रही हैं, यानी जो हमें गॉड गिफ्टेड मिलती हैं, जो हमें प्रकृति से मिलती हैं वो हैं। एंड टेक फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन। अगर कॉटन का प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ, एक नेचुरल हुआ। इट टेक प्लेस विद इन अ क्रॉप सीजन, क्योंकि वो एक क्रॉप सीजन के थ्रू ही आपको मिलेगी। फॉर द ग्रोथ ऑफ द कॉटन प्लांट वी डिपेंड मेनली बट नॉट एंटायरली ऑन द नेचुरल फैक्टर्स लाइक अ रेनफॉल, सनशाइन एंड क्लाइमेट। दैट मीन्स कि जो भी मेनली डिपेंड है, जो पूरा एंटाइन हम जो बोले पूरा प्रोसेस इसके अंदर होता है, चाहे वो बारिश हो या सनलाइट हो या क्लाइमेट क्यों ना हो, इसके प्रोडक्शन करने के लिए कॉटन के प्लांट को प्रोड्यूस होने में क्या लगता है, एक नेचुरल प्रोसेस लगता है। आप तो इसीलिए हम इसको एक नेचुरल प्रोडक्ट कहते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्टिविटी कॉटन इज़ द नेचुरल प्रोडक्ट, इसीलिए ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है। सिमिलरली इन द केस ऑफ एन एक्टिविटी लाइक डेयरी वी आर डिपेंडेंट ऑन द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द एनिमल्स एंड एबिलिटी ऑफ फूडर एटसेट्रा। इसी तरीके आपने ये एनिमल्स का भी देखा होगा, जैसे कि बहुत सारी डेयरी देखी होंगी, तो ये सब एक नेचुरल प्रोसेस पे ही है। जैसे कि एनिमल से जो हमें मिलते हैं प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट होते हैं वो नेचुरल प्रोसेस से ही मिलते हैं, जैसे मिल्क हो गया और जो भी ये फूडर आइटम्स हो गए, सभी एबिलिटी जो हैं। द प्रोडक्ट हेयर मिल्क ऑल्सो भी नेचुरल प्रोडक्ट, तो इनको भी हम नेचुरल प्रोडक्ट ही बोलेंगे। एंड सिमिलरली मिनरल्स एंड ऑर्स आर ऑल्सो नेचुरल प्रोडक्ट्स। इसी तरीके से ज़मीन पे से निकलने वाले जितने जो मिनरल्स हैं या ऑर्स हैं वो भी सारे क्या हो गई, हमारी नेचुरल में हो गई। वैन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, दैट मीन जो भी सामान हमें प्राकृतिक से मिल रहा है, यानी जिसमें गॉड गिफ्टेड है, यानी जो नेचर ने हमें दिया है, वो सारा क्या कहलाता है, वो प्राइमरी सेक्टर कहलाता है, प्राथमिक क्षेत्र। यानी
सबसे पहले यानी जहाँ से हमें कच्चा माल मिलता है, रॉ मटेरियल मिलता है स्टूडेंट, उसे हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे वाई प्राइमरी। अब प्राइमरी में ही ये क्यों है? दिस इज़ बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स दैट वी सब्सक्वेंटली मेक, क्योंकि जो इस से हमें रॉ मटेरियल मिलता है उसी से आगे जाके प्रोसेस होके मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। जितने भी मोस्ट ऑफ नेचुरल प्रोडक्शंस वी गेट आर फ्रॉम एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री। दिस सेक्टर इज also called एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। तो ये सारे जितने भी प्रोडक्ट आपने देखे हैं नेचुरल प्रोडक्ट हैं, रॉ मटेरियल मिलता है इसीलिए हमें मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इसीलिए इसे हम प्राइमरी सेक्टर में रखते हैं, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्रक यानी सबसे पहले जहाँ से हमें कच्चा माल प्राप्त होता है। इसे अगर एग्ज़ाम में आपको कोई रिलेटेड सेक्टर या एग्रीकल्चर भी बोले तो वो भी सेम प्राइमरी सेक्टर का ही नाम ही होगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब रॉ मटेरियल जाता कहाँ है। उसे कहते हैं स्टूडेंट सेकेंडरी सेक्टर, कवर्स एक्टिविटीज़ इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट वी एसोसिएटेड विद इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। दैट मीन्स जो हमें रॉ मटेरियल अभी हमें मिला है, अब जो तो वो अब कहाँ जाता है? फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग होने के लिए जाता है, इंडस्ट्री में जाता है। यानी एक नेक्स्ट स्टेप होता है। प्राइमरी स्टेप के बाद का जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर होता है। द प्रोडक्ट इज़ नॉट प्रोड्यूस बाय नेचर, जो नेचर में प्रोड्यूस नहीं हो रहा, यानी उसको हम रीशेप दे रहे हैं। रॉ मटेरियल को जब कच्चे माल को हम पक्के माल में परिवर्तित कर रहे हैं तो तब वो हम कहलाता है कि सेकेंडरी सेक्टर, यानी वो मैन्युफैक्चर हो रहा है इंडस्ट्री में, उस प्रोसेस में है अभी, यानी वो उसको हम चेंज करेंगे। बट हैज़ टू बी मेड एंड देयर फॉर सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज एसेंशियल। दिस गुड बी इन अ फैक्ट्री, अ वर्कशॉप और एट होम। ये हो सकता है फैक्ट्री में भी काम हो सकता है, घर पे भी हो सकता है, वर्कशॉप में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट, जैसे कि हमने कॉटन फाइबर कहाँ से लिया? प्लांट से लिया। अब प्लांट से लेने के बाद अब हम उसका क्या करेंगे? जब हमने जो कपास होता है वो हमने प्लांट से ले लिया, उसके बाद अब हम उसको स्टूडेंट चेंज करेंगे, प्रोसेस उसका चेंज होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? स्पिन यार्न, यानी वो स्पिन यार्न धागा बनने के लिए एंड वीव क्लॉथ, उससे फिर कपड़े बुने जाएंगे यूजिंग शुगर कैन। इसी तरीके से सेकेंड एग्जांपल है रॉ मटेरियल है, जैसे कि गन्ना है, वो एक रॉ मटेरियल है। वी मेक शुगर और गुड़, यानी उससे हम क्या बनाते हैं? प्रोसेस करके फैक्ट्री में चीनी बनाते हैं या गुड़ बनाते हैं। तो आप देख रहे हो कि किस तरीके से रॉ मटेरियल हमें एग्रीकल्चर यानी प्राइमरी सेक्टर से मिलता है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसेस होती है, प्रोसेसिंग जो यूनिट है वो हमारी सेकेंडरी सेक्टर में होती है। वी कन्वर्ट अर्थ इनटू ब्रिक्स एंड यूज ब्रिक्स टू मेक हाउसेज एंड बिल्डिंग, जैसे कि आपने देखा कि आप मिट्टी से किस तरीके से ईंट बनती हैं, ईंट से फिर वो हाउसेज या बिल्डिंग्स बनते हैं। तो सिंस दिस सेक्टर ग्रेजुअली बिकम एसोसिएटेड विद द डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज दैट केम अप, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल सेक्टर। इस सेक्टर को, सेकेंडरी सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर के बाद अब हम तीसरी कैटेगरी पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी कंट्री में 3 ही कैटेगरीज हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी। देयर आर अ थर्ड कैटेगरी एक्टिविटीज़ दैट फॉल्स अंडर टेरिशरी सेक्टर। अब टेरिशरी सेक्टर क्या होता है? एंड इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एबव टू, ये ऊपर की 2 से अलग होता है। These are activity that can help in the development of the primary and secondary sectors। ये जो टेरिशरी सेक्टर होता है ये फर्स्ट और सेकेंडरी की हेल्प करता है। बाय दैम सेल्फ डू नॉट प्रोड्यूस अ गुड बट दे आर एन एड और अ सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस, क्योंकि ये जो एक्टिविटी होती है खुद ठीक है फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो गया, लेकिन खुद तो वो चल के नहीं जाएगा ना, उसको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, यानी माल तैयार हो गया है, अब वो कंज्यूमर यानी कस्टमर जो होते हैं उनके वहाँ पहुँचेगा कैसे? अब फैक्ट्री में जो सामान है उसको पूरा प्रिपेयर करने के लिए हेल्प की भी ज़रूरत है, तो वो किस तरीके की हेल्प होती है? तो वो आती है सर्विस में, यानी टेरिशरी सेक्टर में, जो कि मैन्युफैक्चरिंग के बाद की यूनिट है। जो टेरिशरी सेक्टर का रोल है वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के लिए काम करता है और दोनों को हेल्प प्रोवाइड करता है।
डू नॉट प्रोड्यूस अ गुड बट दे आर एन एड, ये हम मानते हैं उत्पादन तो नहीं करता लेकिन हेल्प करता है प्रोडक्शन प्रोसेस में। एग्जाम्पल, गुड्स दैट आर प्रोड्यूस इन अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर वुड नीड टू ट्रांसपोर्ट बाय ट्रक ऑन ट्रेन एंड देन सोल्ड इन होलसेल एंड रिटेल शॉप्स। यानी अगर अब हमें सामान एग्रीकल्चर का जो गन्ने हैं अगर फैक्ट्री तक पहुंचाने तो भी हमें हेल्प चाहिए ट्रांसपोर्ट की। इसी तरीके से अगर मैन्युफैक्चर हो गया है, शुगर बन गई, चीनी बन गई है इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, तो वहाँ से अब होलसेलर रिटेलर के पास पहुँचाना पड़ेगा तो भी ट्रांसपोर्ट चाहिए। तो दैट मीन्स ट्रक में या ट्रेन में जाएगा उसे सेल करने के लिए। तो ये एक सर्विस प्रोवाइड करने वाला सेक्टर है। एट टाइम्स इट मे बी नेसेसरी टू स्टोर दीज इन गोडाउन, और गोडाउन में अगर स्टोर करना है तब भी। वी ऑल्सो मे नीड टू टॉक टू अदर्स ओवर टेलीफोन और सेंड लेटर्स और बोरो मनी फ्रॉम बैंक्स टू हेल्प प्रोडक्शन एंड ट्रेड। एक दूसरे नज़रिए से देखें तो कुछ सर्विसेज ऐसे होती हैं वो प्रोडक्शन में हेल्प तो नहीं करती हैं बट फिर भी वो सेवाओं में आती हैं, जैसे कि पैसे बैंक से अगर उधार लेना है और टेलीफोन में अगर कम्युनिकेशन करनी है, कोई प्रॉब्लम है, बात करनी है, तो वो भी सर्विस में आता है। तो कम्युनिकेशन हो या बैंकिंग हो, जो ट्रेड और प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा हो, तो ये सब क्या है, ये सारे के सारे उसमें आते हैं टेरिटरी में। ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड आर सम एग्जाम्पल ऑफ टेरिटरी एक्टिविटीज़। एंड सिंस these activities generate service rather than goods, the tertiary sector is also called the service sector। इस सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। दैट मीन्स जो कि सेवाएं प्रदान करता है। सर्विस सेक्टर also includes some essential service that may not directly help in the productions of good। सर्विस सेक्टर के अंदर कुछ ऐसी सेवाएं होती हैं जो प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करती लेकिन फिर भी सर्विस में आती हैं। कैसे? एग्जाम्पल, वी रिक्वायर टीचर्स, डॉक्टर्स एंड दोज हु प्रोवाइड पर्सनल सर्विस सच एज वॉशरमैन, बार्बर्स, कॉबलर्स और लॉयर्स एंड पीपल टू डू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंटिंग वर्क्स। तो ये जो सारे हैं हेल्प तो करते ही हैं, सर्विस तो दे ही रहे हैं ना, लेकिन इनका प्रोडक्शन यूनिट को इंक्रीज़ करने में कोई रोल नहीं होता, यानी उत्पादन नहीं बढ़ा रहे हैं लेकिन सर्विस दे रहे हैं। तो ये भी सब टेरिटरी में ही आते हैं। इन रिसेंट टाइम्स सर्टन न्यू सर्विसेज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी अब न्यू ये भी इंटरनेट जो कैफ़े हैं इनसे भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, ये भी अब एक इस टाइम में सर्विस में जुड़ गया है। एटीएम बूथ्स हो गए, कॉल सेंटर्स हो गए, सॉफ्टवेयर कंपनीज हो गए, एट्सेट्रा है बिकम इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट बन गए हैं। तो ये स्टूडेंट आपको देखने वाली बात है कि किस तरीके से सर्विस प्रोवाइड होती है। तो स्टूडेंट आपने देखा किस तरीके से तीनों सेक्टर एक दूसरे पे डिपेंड हैं और कोई भी किसी के बिना नहीं रह सकता है। ये एक इंटर रिलेट हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर को ज़रूरत पड़ती है इक्विपमेंट्स की, फर्टिलाइज़र की, तो वो फैक्ट्री में बनता है। फैक्ट्री को रॉ मटेरियल चाहिए तो वो एग्रीकल्चर से ले लेगा, प्राइमरी से ले लेगा। तो ये दोनों इंटर रिलेट हो गए। और तीसरा जो सर्विस सेक्टर है वो भी इन पे डिपेंड है, क्योंकि सर्विस तो वो इनको प्रोवाइड करेगा और यहाँ से इनको मिलेगा। जो प्राइमरी और सेकेंडरी है वो टेरिटरी की हेल्प करेगा क्योंकि उसको भी प्रॉफिट हो रहा है। तो दैट मीन्स ये तीनों ही एक दूसरे पे इंटरडिपेंड हैं और इनका इकोनॉमिक में बहुत बड़ा रोल होता है। तो वो हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हम कैसे कंपेयर करेंगे कि तीनों सेक्टर का जीडीपी में, कंट्री में क्या रोल होता है उसको इंक्रीज़ करने में, जीडीपी कितना कैसे।